बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दिस इज फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होम विद फौजिया। आज मैं आप लोगों के साथ एक सब्जी के फवाइद के बारे में बात करूंगी जो कि करेला है, जिसको कि इंग्लिश में बिटर गॉर्ड भी बोला जाता है, बिटर मेलन भी बोला जाता है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये सवालात पूछे जा रहे थे कि क्या करेला की जो सब्ज़ी है वो खाने से ब्लड में शुगर लेवल कम हो सकता है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्या करेला जो है वो शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन सब्ज़ी है, एक बेहतरीन दवा के तौर पे काम करता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। करेले को जो है ये एक चूँकि बहुत ज़्यादा एक रिच न्यूट्रिशनस एक वेजिटेबल है, और इसका ताल्लुक जो है वो एक बोटेनिकल फैमिली के साथ है जिसको कि क्यूकरबिटेशिया बोला जाता है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी हैं और मिनरल्स भी इसमें काफ़ी हद तक मौजूद होती हैं। इसके मज़ीद जो बेनिफिट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए जो इसके फ़ायदे ज़्यादातर देखे जाते हैं, उसके बारे में ये एक तहकीक के मुताबिक कहा जाता है कि ये हमारे हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हार्ट की हेल्थ के लिए ये एक बेहतरीन सब्ज़ी मानी जाती है। इसके अलावा हमारे लिवर को हेल्दी रखने के लिए, हमारे किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक सब्ज़ी है। इसके अलावा अगर हम इसकी ब्यूटी के लिहाज से अगर हम इसकी बात करते हैं, तो बहुत सी ख़वातीन इससे फ़ायदा उठा सकती हैं अगर वो अपने चेहरे पर रिंकल्स की वज़ह से परेशान हैं, या वो तमाम यंग लड़कियाँ और लड़के जिनको के फेस के ऊपर एक्ने का प्रॉब्लम होता है, वो भी इसको खाकर इन तमाम चीज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इन्फेक्शन के खिलाफ फ़ाइट करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये एक सब्ज़ी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे किडनी को, लिवर को और हार्ट को बेहतर रखने के साथ-साथ ये नहीं कि हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी कंपोज़िशन को देखें कि साइंटिफिकली इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें वफ़र मिक़दार में पाई जाती हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो इसमें वाटर की अमाउंट है, जो कि 94% तक इसमें पानी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, कार्ब्स भी इसमें पाए जाते हैं, जिनकी परसेंटेज जो है वो पानी के लिहाज से थोड़ी-सी इसमें कम होती है। ऐसी चीज़ें जो इसमें दूसरे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, उनकी तादाद इस हद तक कम होती है कि वो हमारे खून में किसी तरीके से भी शुगर के लेवल को इंक्रीज करने में किसी तरीके से भी कोई रोल इतना खास प्ले नहीं कर रहे होते। ना ही इसमें केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल्स इस किस्म के होते हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो सकता है। इसकी जो ग्लाइसेमिक अगर हम उसके उसके रेट को अगर निकाला जाए, तो हम देखते हैं कि हार्डली 1 पॉइंट समथिंग इसमें जो परसेंटेज है वो दूसरी ऐसी चीज़ों की होती है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ब्लड शुगर लेवल को हाई करने में ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी एक बहुत ज़्यादा हेल्दी वेजिटेबल है, और उन लोगों को बिला झिझक बगैर किसी खौफ व खतरे के इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि इसके अंदर ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो 3 बेहतरीन चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, जो कि एक तरह से इंसुलिन का काम कर रही होती हैं। उसमें सबसे टॉप पे चैरेंटीन भी बोल सकते हैं आप उसको, कैरेंटीन भी बोल सकते हैं, ये केमिकल पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड्स पाए जाते हैं, और थर्ड पे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो है वो विसीन भी बोल सकते हैं, वाइसीन भी बोल सकते हैं इसको। वो इनके अंदर ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि इसको शुगर के पेशेंट्स के लिए हाईली इफेक्टिव बनाते हैं। एक हेल्दी वेजिटेबल है, आप कह सकते हैं कि शुगर के अलावा भी घर के जितने भी अफराद हैं उन तमाम को ये सब्ज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। और किसी तरह से भी हम ये नहीं कह सकते कि ये शुगर के पेशेंट्स के लिए एक हार्मफुल वेजिटेबल है, बल्कि इसकी अफादियत शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि करेले के अंदर इस किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि ग्लूकोज लेवल को लोअर करने में, उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। अगर आपके ब्लड में शुगर की अमाउंट अगर खुदा न खासा थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है, या नॉर्मल से वो रेस कर जाती है, तो उसको दोबारा से ये सेल्स उसको लिवर की तरफ लेकर आती है। उसकी जो ज़्यादा अमाउंट होती है उसको कम करने के लिए लिवर की तरफ लेकर आती है, सेल्स की तरफ लेकर आती है, जहाँ से ये मसल्स में चली जाती है, और उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो किसी तरीके से भी हाई ये नहीं होने दे रही होती। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव बायो एक्टिव केमिकल्स होते हैं, जो कि हर तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जिनमें के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स हैं, फिनोलिक एसिड्स इसमें हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, सैपोनिन्स हैं, फैटी एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं।
और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्लड में और हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के लिए हर लिहाज से एक बेहतरीन कंपोज़िशन लेकर आ रही होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करेले की सब्ज़ी है वो हर लिहाज से एक बेहतरीन हमारे लिए वेजिटेबल है जो कि हमें हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुआवन साबित होती है। अलावा इसमें इसके कड़वेपन की वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़े से जो टॉक्सिक इसमें इफेक्ट्स आ चुके होते हैं। कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जीआईटी सिस्टम रखने वाले लोग होते हैं, उनको करेले ज़्यादा खाने के बाद या उसके जो साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं उसमें कुछ लोगों को नोजिया की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, मतली होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनको वॉमिटिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, एब्डोमिनल पेन है आमतौर पर देखा जाता है, इवन दैट के डायरिया की प्रॉब्लम भी कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल करने से हो जाती है। अब करेले को हमारे यहाँ ये इंडो पाक दोनों जगह पर ये पाया जाता है और घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम लोग इसको चने की दाल के साथ भी बना के इस्तेमाल करते हैं, गोश्त के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, कीमे के साथ भी करेले का सालन काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो इनको आप प्याज और टमाटर के साथ भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ये एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एक दिन में जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा करेले का इस्तेमाल मत करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो बिटरनेस है उसके थोड़े से टॉक्सिक रिएक्शंस आप कह सकते हैं हमारे सामने आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में मतली और डायरिया और एब्डोमिनल पेन टाइप चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पर इस चीज़ की तरगीब दिलाइए कि वो वैसे तो तमाम सब्जियाँ ही वो खाएँ, लेकिन चूँकि इसके बेटर टेस्ट की वजह से जो लोग हैं वो इससे पीछे हट जाते हैं और इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मेरी अब आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि करेला जो है वो ना सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए बल्कि इसकी इफादियत को सामने रखते हुए हम सब लोगों को घर के तमाम अफराद को सबको ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने इस टॉपिक पर बनाई थी कि करेले की सब्जी जो है क्या वो शुगर के पेशेंट्स के लिए इंसुलिन का काम करती है। तो आप लोगों को आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर आज नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।